हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, 9th के हिस्ट्री के बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। इसके पहले हम लोग चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का क्या कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय कर चुके हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रश्न संख्या कितना, चैप्टर 5 का। किसका? 5 का करने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। चल देरी ना करते हुए बढ़ते हैं आगे की ओर। देख रहे हैं चैप्टर 5 नाजीबाद। इन नाजीबाद को हम लोग कैसे विश्लेषण रूप से एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसमें अगर किसी प्रकार को आपको कहीं पर दिक्कत नहीं होगा, आप अगर इस चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर नहीं वीडियो देखें इसका चैप्टर का पूर्ण रूप से, एकदम बहुत मजा आएगा पढ़ने में। आप एक बार जाके क्या कीजिए, पहले देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि रियली सर गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं, देरी ना करते हुए बढ़ते हैं इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न लघु उत्तरीय। यूट्यूब पर पहली बार ऐसा होने जा रहा है, तो देरी ना करते हुए चलते हैं। जैसा कि दिखाई दे रहा होगा आपको प्रश्न संख्या 5। यूट्यूब पर पहली बार आपको एक एक प्रश्न, ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और सब्जेक्टिव सभी का क्या किया जाएगा, सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो देरी ना करे हुए बने रहे पवन टीचिंग सेंटर साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रश्न संख्या 1, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? किसका जन्म? हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर का जर्मनी में, ख इटली में, ग जापान में, घ ऑस्ट्रिया में। तो हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था जी? ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में। कौन देने एक बात, ध्यान देने एक बात, कॉलर है, क्लियर है। चलते हैं प्रश्न संख्या की ओर, 2 की ओर। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? कौन पार्टी? नाजी पार्टी। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है, जो देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर का लाल झंडा, ख स्वास्तिक, ग ब्लैक शर्ट, घ कबूतर। तो नाजी पार्टी का क्या चीज है, चिन्ह है स्वास्तिक। बोल सर स्वास्तिक होता कैसे? आप लोग देखे होंगे इस तरीके से मंदिर मस्जिदों पर, मंदिरों पर रहता होगा इस तरीके से, इसी को कहते हैं स्वास्तिक चिन्ह। ये कौन चिन्ह कहलाता है? स्वास्तिक चिन्ह। ये किसका है? नाजी पार्टी का था चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह था। तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर कितना हो गया? ख हो गया। अगला चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 क्या करा? मीन कैप। कौन कैप? मीन कैप किसकी रचना है? किसकी कैप? मिनी कैप किसकी रचना? ऑप्शन नंबर का मुसोलिनी की, ऑप्शन नंबर ख हिटलर की, ऑप्शन नंबर ग हिंडनबर्ग की और ऑप्शन नंबर घ स्ट्रेसमैन की। तो निम्नलिखित में से किसका आंसर होगा? नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी लिख के बताइए जी। तो बोल सर बताते हैं। तो मिनी कैप किसकी रचना है? तो मिनी कैप हिटलर की रचना है। अब नीचे कमेंट बॉक्स में इस लिख के बताइए कि ये कब लिखा गया था मिनी कैप और कहाँ लिखा था हिटलर ने। नीचे अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आप तो जवाब दे सकते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताइएगा। अगला चल रहे हैं, अगला प्रश्न क्या करा? प्रश्न संख्या 4 की ओर। कौन संख्या? प्रश्न संख्या 4, जर्मन का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था। किसका औद्योगिक क्षेत्र? जर्मन का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था। ऑप्शन नंबर का आलस लॉरेंस, ख रूस, ग इवानोव, घ बर्लिन। तो जर्मन का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन सा था? तो जर्मन का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र रूर था। कौन था? रूर था। कौन देने एक बात, ध्यान देने एक बात। प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते। प्रश्न संख्या 5 क्या करा? जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर क डॉलर, ऑप्शन नंबर ख पाउंड, ऑप्शन नंबर ग मार्क, ऑप्शन नंबर घ रूबल। तो जर्मनी का मुद्रा का नाम क्या था? मार्क था। क्या नाम था? मार्क था। कौन देने एक बात, ध्यान देने एक बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन टीसी पीटीसी। हम लोग चलते हैं आगे के प्रश्न की ओर, आगे चलते हैं। कह रहा है कि सही उत्तर का क्या कीजिए? मिलान कीजिए। कौन उत्तर का मिलान कीजिए? सही उत्तर का मिलान कीजिए। कह रहा क्या? सही कथनों का चुनाव करें। हिटलर लोकतंत्र का समर्थन था? नहीं, हिटलर तो कौन तंत्र का समर्थन था? राजतंत्र का, या कह सकते हैं राजतंत्र का कह सकते हैं, या तो कह सकते हैं आप लोग कौन तंत्र का? राजी तंत्र कह सकते हैं, क्योंकि राजी का समर्थन है ही था कौन? हिटलर। राजतंत्र यानी राजा का चाहता, वो एक हिटलर कहता था एक देश एक लीडर, एक नेता एक देश एक पार्टी और एक नेता इसका था, यानी कि तानाशाह कह सकते हैं, एक दूसरे रूप में क्या कह सकते हैं? तानाशाह। ऑप्शन नंबर 2 में करा नाजीवाद कार्यक्रम यहूदी समर्थन था। कौन वाद कार्यक्रम? नाजीवाद कार्यक्रम यहूदी समर्थन नहीं था। नाजी कार्यक्रम तो यहूदी का विरोध करता था। किसका विरोध करता था? यहूदियों का।
ऑप्शन नंबर 3, नाजीवाद में निरंकुश सरकार का प्रावधान था। हाँ, नाजीवाद में निरंकुश सरकार अपना मर्जी के करता था, जो मन में आता था वही करता था, कोई इसको बोलने वाला नहीं है। तो नाजीवाद किसका, ओ सॉरी, ये तो हम पढ़ दिए, हिटलर लोकतंत्र का समर्थन नहीं था। तो ये तो सही ना हो जाएगा जी, हाँ हिटलर लोकतंत्र का समर्थन नहीं था। दूसरा, एक सेकेंड गलत हो गया, हम पढ़ने समर्थन था क्या, हिटलर तो लोकतंत्र का समर्थन नहीं था, तो राजतंत्र का समर्थन चाहता था, क्योंकि कहता था वन पार्टी वन नेशन, वन पार्टी वन लीडर, यानी कि कहने का मतलब एक देश एक पार्टी एक नेता, इसका कहना था। कर अगला, नाजीवाद कार्यक्रम में यहूदियों समर्थन था। तो नाजीवाद कार्यक्रम में यहूदियों समर्थन था, ये भी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 3 होगा। 3 में नाजीवाद में निरंकुश सरकार का प्रावधान था। हाँ, नाजीवाद में निरंकुश प्रावधान था। अगला प्रश्न संख्या कुछ 4 में, प्रश्न संख्या 4, वर्साय संधि हिटलर के उत्कर्ष की बीज निहित थे। हाँ, वर्साय की संधि में हिटलर के उत्कर्ष निहित थे। नाजीवाद में सैनिक शक्ति एवं हिंसा के गौरवान्वित किया गया था। हाँ, नाजीवाद में सैनिक शक्ति हिंसा को क्या किया था, गौरवान्वित किया गया था। बोल सर हम के, हाँ बोल सब तो सही है, हम कि हाँ क्या करें, सब सही है, तो दिया हुआ है सब सही, तो हमको कुछ कर भी नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। आगे चलते हैं, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन लर है, क्लियर है यहाँ पर नहीं, ये तो सही था। नाजीवाद यहूदियों का समर्थन नहीं था, नाजीवाद यहूदियों का विरोध करता था। देखते हैं, खाली एक गलती होगा, ऑप्शन नंबर बी, और बाकी सब क्या है, सही है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौन लर है, क्लियर है, कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। यूट्यूब पर आपको पहले बार ऐसा वीडियो मिल रहा है कि कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो, लघु उत्तरीय हो, दीर्घ उत्तरीय हो, या कोई और प्रश्न हो, सभी प्रश्न का उत्तर आपको दिया जा रहा है, लिखित में हो। देखिएगा, आगे हम लोग चलते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आगे चलते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक में। कौन ब्लैंक में, फिल इन द ब्लैंक में। करा हिटलर का जन्म, किसका जन्म, हिटलर का जन्म कब हुआ। तो अगर कहा जाएगा हिटलर का जन्म पूरा लिख देते हैं, ऐसे तो रहेगा हिटलर का जन्म, आप ये लिख सकते हैं हिटलर का जन्म 1889 में हुआ। लेकिन अगर पूरा भी लिखना था तो भी लिख सकते हैं, हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 में। क्या है, अप्रैल 1889 में, 20 अप्रैल 1889 में। आप ये भी लिखिएगा तो सही होगा, हिटलर का जन्म 1889 में ईस्वी में हुआ। आप ये भी लिखिएगा तो भी सही आपका होगा, हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 में हुआ। प्रश्न संख्या 2, हिटलर जर्मन के चांसलर का पद, किसका, हिटलर जर्मन के चांसलर का पद कब लिया। तो 1933 में। अगर छोटा डेट पूछ दिया कब लिया, तो 30 जनवरी, कौन जनवरी, 30 जनवरी 1933 में। हिटलर चांसलर का पद कब लिया, 30 जनवरी 1933 में। आप 1933 भी लिखिएगा तो भी आपको नंबर मिलेगा, और जो 30 जनवरी भी लिखिएगा तो ये छोटा डेट के साथ ही हो गया 30 जनवरी। प्रश्न संख्या 3, जर्मन ने राष्ट्र संघ से संबंध विच्छेद ... ईस्वी में किया। जर्मन ने राष्ट्र संघ कब किया, तो जर्मन ने राष्ट्र संघ से संबंध विच्छेद 1933 ईस्वी में किया। यानी कि हिटलर आया, उसके बाद जर्मन ने राष्ट्र संघ से विच्छेद कर लिया, यानी कि अलग हट गया। ये था आपका प्रश्न संख्या 3 था। अब आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या क्या चीज 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या करा, नाजीवाद का प्रवक्ता कौन, नाजीवाद का प्रवक्ता कौन था। तो नाजीवाद का प्रवक्ता हिटलर था। कौन लर, हिटलर, कौन लर जी था, हिटलर था। नाजीवाद का प्रवक्ता कौन था, हिटलर था। प्रश्न संख्या 5, जर्मनी के निम्न सदन को, कौन सदन को, जर्मनी के निम्न सदन को कौची था। जर्मनी के निम्न सदन को क्या कहते हैं, तो जर्मनी को निम्न सदन को क्या कहते हैं जी। तो बोल सर जर्मनी में 2 सदन था, एक निम्न सदन एक उच्च सदन है। तो निम्न सदन को कहा जाता था राइक स्टैग, क्या कहा जाता, राइक स्टैग, कौन स्टैग, राइक स्टैग। जर्मनी के निम्न सदन को राइक सदन क्या कहता है, उच्च सदन होता है, निम्न सदन। जैसे भारत में सदन कितना है, जैसे थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। सदन भारत में 2 सदन है, एक होता है निम्न सदन और एक कौन सदन, उच्च सदन। भारत में जो निम्न सदन है वो क्या कहलाता है, लोकसभा, कौन सभा, लोकसभा। और उच्च सदन है कौन सभा कहलाता है, राज्यसभा कहलाता है। ये क्या, तो निम्न सदन और लोक सदन।
पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टीसी? पीटीसी, पवन टीचिंग सेंटर। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको और बेहतर तरीके से और वीडियो जो बनेगा तो आपको लिंक में मिल जाएगा। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। जैसा कि देख रहे हैं हम लोग, अब करेंगे प्रश्न संख्या 4 में 20 शब्दों में उत्तर दें। इसी को हम लोग कहते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। या तो बोलेंगे 20 शब्दों में उत्तर दिया, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला में तानासा, दूसरा पढ़ना तानासा 20 शब्दों में उत्तर दे, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तानासा, बरसात संधि, तुष्टिकरण की नीति क्या है, बाइबर गणराज क्या है, संवाद क्या है, तृतीय राइबर क्या है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो देखिए, जैसा कि यूट्यूब पर बार बार मैं कहता हूँ, आपको यूट्यूब पर पहली बार आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि एक एक पॉइंट को क्या चीज करके लिख के आपको क्या किया गया, बताया गया है। तो देरी ना करते हुए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो बोले तो 20 शब्दों में उत्तर दे, याद इसी को हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी कहते हैं। तो टिप्पणी देखिए, तानासा क्या है, बरसात की संधि, तुष्टिकरण की नीति, बाइमर गणराज, संवाद, तृतीय राय क्या है। तो देखते हैं कि तृतीय राइख नहीं है, यहाँ पर देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर है तृतीय राई रब, तृतीय राई रव है। चलते हैं, पहला देखते हैं तानासा। तानासा क्या है जो देखते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा और जिससे लगे कि आपको कहीं नहीं, इससे आपको प्रॉफिट मिल सकता है, प्रॉफिट कहने का मतलब आपको इससे सहायता मिलता है, पढ़ने में मदद मिलता है, जिससे आपको एग्जाम हॉल में नंबर बढ़ सकते हैं, तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके से वीडियो मिल सके। और एक दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं तानाशाह, तानाशाह में कह रहा है क्या जी, शासन की। तानाशाह किसे कहते हैं, यानी तानाशाह पर 20 शब्दों में टिप्पणी देनी, यानी कि कहने का मतलब है तानाशाह किसे कहते हैं। तो होगा शासन की ऐसी व्यवस्था जिसमें शासक निरंकुश तथा दूसरे का हस्तक्षेप नहीं रखता, जिसमें जनता राज के लिए होता है, यह क्या कहलाता है, तानाशाह कहलाता है। कौन सा, तानाशाह। दूसरा में वर्साय संधि, कौन संधि, वर्साय संधि देखिए डैश। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति के लिए 28 जून 1919 को विजित राष्ट्रीय जर्मनी के साथ एक संधि फ्रांस के वर्साय शहर में की गई। ये क्या कहलाएगा, वर्साय संधि। कौन संधि, वर्साय संधि कहता है। इसी प्रकार से 20 शब्द देखिए, 20 से ज़्यादा वो शब्दों में हो जाता है, लेकिन चलिए कोई नहीं। पर तीसरा में देखिए, तीसरा में क्या करा, तुष्टिकरण नीति। कौन करण नीति, तुष्टिकरण नीति। किसी आक्रमण शक्ति की कार्यवाही को मूल सहमति देना, कोई भी आक्रमण शक्ति की कार्रवाई है को मूल सहमति देना, जैसे फासिस्ट राष्ट्र कई देशों पर, कौन देशों, कई देशों पर। ये देखिए थोड़ा सा इसमें है ना प्रिंटिंग है, फिर भी आपको उम्मीद करते होंगे दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा और जूम आउट कर देते हैं जिससे साफ साफ दिखाई दे आपको। कई देशों पर आक्रमण करते रहे और ब्रिटिश फ्रांस चुप रहे, यही क्या था, तुष्टिकरण की नीति था। चौथा में बाइमर गणराज देके डह दीजिएगा, क्योंकि कहा बाइमर में जर्मनी संविधान सभा का प्रथम बैठक 5 फरवरी 1919 ईस्वी को बाइमर नामक स्थान पर हुई, इसलिए इसे बाइमर गणराज कहलाया। ये क्या था, ये 4 का टिप्पणी में हुआ था, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 4 का उत्तर था। ये 5 में देखिए कह रहा साम्यवाद। कौन वाद, साम्यवाद के डैश। प्राचीन काल से चली आ रही पूंजीवादी पद्धति एवं समांतवाद को मिटाकर ऐसी शासन व्यवस्था कायम किया जाना जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना का विकास हो, वो क्या कहलाता है, साम्यवाद कहलाता है। कौन वाद, साम्यवाद। तीसरा में क्या, तृतीय राइख। कौन राइख, तृतीय राइख, यानी किसी को तृतीय राइख भी कहते हैं। देखिए हिटलर के चांसलर बनने पर जर्मनी के गणतंत्र की समाप्ति हुई और नौतस्य क्रांति का आरंभ हुआ, जिसे हिटलर ने नेतृत्व राइख का नाम दिया। किसका नाम दिया, राइख का नाम दिया। कौन देने एक बात, ध्यान देने एक बात।
पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौन टीसी? पीटीसी, पवन टीचिंग सेंटर। ये था आपका कुछ 20 शब्दों में उत्तर दें। आगे देखिए अगला क्या है, आगे है मिलान कीजिए। कौन कीजिए? मिलान कीजिए। तो देखते हैं हम लोग मिलान कीजिए में देखते हैं। करा सही मिलान करें। कौन मिलान करें? पांचवा में देखिए सही मिलान करें। करा मिलान कीजिए। गेस्टोपो, कौन टॉपो? गेस्टापो। गेस्टापो क्या था? तो गेस्टापो को मिलान कीजिए तो गेस्टापो एक गुप्तर पुलिस था। कौन पुलिस था जी? तो सर गेस्टापो एक गुप्तर पुलिस था। बाइमर, बाइमर क्या था? बाइमर एक जर्मनी के शहर का नाम था। कोची? बाइमर। कौन मर? बाइमर कौन था? जर्मनी का शहर। सीने गांव, सीने गांव क्या था? तो सीने गांव यहूदियों के प्रार्थना गृह को ही सीने गांव कहते हैं। यहूदियों के प्रार्थना गृह को कौन गांव? सीने गांव कहते हैं। ब्राउन शटर, कौन शटर? ब्राउन शटर क्या था? निजी सेना। कौन सेना? निजी सेना जो था ब्राउन शटर के नाम से जाना जाता है, ब्राउन शटर कहलाता। कौन सेना? निजी सेना। हिडनबर्ग, कौन वर्ग? हिडनबर्ग जर्मनी के राष्ट्रपति को ही कौन वर्ग कहते हैं? हिडनबर्ग। किसके राष्ट्रपति? जर्मनी के राष्ट्रपति का कौन वर्ग कहा जाता है? हिडनबर्ग कहा जाता है। ये क्या था आपका मिलान करें। आगे हम लोग चलेंगे कौन प्रश्न में चलेंगे? तो बोल सर आप ही बता दीजिए कौन प्रश्न में चलेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में चलेंगे। कौन उत्तरीय प्रश्न? लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए पहला क्या है लघु उत्तरीय प्रश्न में, क्या क्या है जो देखते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या क्या है? तो कह रहा पहला, वर्साय संधि ने हिटलर के उदय की पृष्ठभूमि तैयार की कैसे? दूसरा है वाइमर गणतंत्रता नाजीवाद के उदय में सहायक बनना कैसे? तीसरा है नाजीवाद कार्यक्रम ने द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की कैसे? चौथा है क्या साम्यवाद के भय ने जर्मन पूंजीपतियों को हिटलर का समर्थन बनाया? पांचवा है रोम बर्लिन टोक्यो धुरी क्या है? ये देखते हैं। कर आप 5 गो है, 5 को हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। कौन प्रश्न? लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु हम लोग कर चुके हैं। चलते हैं हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न में। सबसे पहला प्रश्न जैसा कि आपके सामने आया ट्रिन टिन टिन। पहला प्रश्न क्या है? बोल सर देखिए क्या प्रश्न संख्या 1। कर वर्साय संधि ने हिटलर के उदय की पृष्ठभूमि तैयार की कैसे? उत्तर दीजिए। हाउ, कैसे वर्साय के संधि ने हिटलर के उदय। मैं दोस्तों पहली बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, यूट्यूब पर पहली बार आपको इस तरीक़ा से टाइपिंग करके एक एक चैप्टर को इसका बढ़िया से कैलकुलेशन बढ़िया समझा दिया गया। उसके बाद समझाने के बाद एक ऑब्जेक्टिव हो, लघु उत्तरीय हो, दीर्घ उत्तरीय हो, फिल इन द ब्लैंक हो, मैच दी फॉलोइंग हो, सारा को मिलान करे, सबको बढ़िया से एक एक चीज बताया जा रहा था। जो यूट्यूब पर पहली बार हो रहा है, कहीं भी आप जाकर देख लीजिए, इस तरीका से आपको नहीं बताया गया होगा। उम्मीद करते हूँ कि आपको अच्छा लगता होगा। सिर्फ ये आप लोग के लिए कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं हम लोग देखते हैं इस वर्साय की संधि ने हिटलर के उदय की पृष्ठभूमि को कैसे तैयार किया। उत्तर, वर्साय की संधि ने जर्मनी और हिटलर को उद्वेलित कर दिया। हिटलर ने इस राजमार्ग की डकैती कहा। हिटलर का व्यक्तित्व बड़ा ही आकर्षक और प्रभावोत्पादक था। हिटलर जर्मनी जाति के मनोदशा में पूरी तरह परिचित था। वह जानता था कि जर्मनी वासी वार्षिक वर्साय की संधि के लिए अपमान को भूले नहीं हैं। अतः कौन था? अतः अपने भाषणों में वह संधि का और संधि करने वाले को नवंबर क्रिमिनल्स कहना नहीं भूलता। वह यहाँ तक कहता था कि वर्साय के संधि पत्र को फाड़ दो। जनता उसके विचारों से उसकी ओर आकृष्ट हुई। जनता उसे अपने राष्ट्रीय अपमान का बदला लेने वाला एवं राष्ट्रीय गौरव की स्थापना करने वाला समझने लगे। इस प्रकार वर्साय की संधि उसके उत्थान की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। कौन दी थी? कर दी थी। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है? तो क्लियर है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 2 जो देखिए, वाइमर गणतंत्रता नाजीवाद के उदय में सहायक बना कैसे?
तो देखते हैं प्रश्न संख्या 2 का उत्तर क्या है। प्रश्न संख्या 2 तो कह रहा है सर प्रश्न संख्या है वाइमर गणतंत्र नाजीवाद का उदय का सहायक बना कैसे। उत्तर पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन टीसी पीटीसी। उत्तर देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में एक क्रांति हुई। जर्मनी का सम्राट केसर विलियम देश छोड़ कर भाग गया। कौन विलियम? केसर विलियम देश छोड़कर क्या हो गया जी? भाग गया। और वहाँ राजतंत्र का पतन हो गया। कौन तंत्र का पतन हुआ? राजतंत्र का पतन हो गया। राजतंत्र के पतन के बाद वहाँ गणराज की स्थापना हुई। जर्मनी के इतिहास में यह गणराज वाइमर गणराज के नाम से विख्यात है। हिटलर के उत्थान में पूर्व इसके अनेक समस्याओं को जन्म दिया। कौन समस्याओं को जन्म दिया जी? बहुत सारे समस्याओं को जन्म दिया। इसी ने वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर किए। महंगाई और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। 1929 ईस्वी की महामंदी ने और जटिल बना दिया। सेना भी असंतुष्ट थी। फलस्वरूप जनता का इससे मोह भंग हो गया। हिटलर को अच्छा अवसर मिल गया। उसने गणराज का विरोध किया, उसकी असफलताओं पर विचार किया और उसने नाजीवाद को बढ़ावा दिया। बढ़ावा ही नहीं बल्कि नाजीवाद कायम कर दिया। कौन दिन युगवाद? ध्यान दिन युगवाद। कौन लर है तो क्लियर है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से, पीटी से, पवन टीचिंग सेंटर। कौन दिन युगवाद? ध्यान दिन युगवाद। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या चलते हैं कितने की ओर? 3 की ओर। सर देखिए एक सेकेंड, स्क्रीन हो गया था धुंधला, क्लियर दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न संख्या कितना? 3। तो चलते हैं प्रश्न संख्या हम लोग 3 की ओर चलते हैं। कह रहा है नाजीवाद कार्यक्रम ने द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की कैसे। उत्तर नाजीवाद के निम्नलिखित कार्यक्रम थे। कौन बात के? नाजीवाद के निम्नलिखित कार्यक्रम थे। पहला देखते हैं पहला क्या क्या कार्य था। नाजीवाद उदारवाद और लोकतंत्र का कहर विरोध की अवधारणा है। अतः सत्ता प्राप्त करते ही सत्ता प्राप्त करते ही हिटलर ने लोकतांत्रिक आवाज़ को दफन करने का प्रयास किया, जो राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध हुआ। राष्ट्र के लिए कौन चीज़ सिद्ध हुआ? घातक सिद्ध हुआ। नाजीवाद समाजवाद का प्रबल विरोधी है। हिटलर ने समाजवाद के विरुद्ध आवाज़ बुलंद किया। कौन ने? हिटलर ने समाजवाद के विरुद्ध आवाज़ बुलंद किया। उसने अपने पूंजीपतियों का अपनी ओर मिला लिया। हिटलर के इस कार्य से इंग्लैंड तथा फ्रांस की ओर से अप्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त हुआ, जिसके कारण उसका मनोबल बढ़ गया। क्या बढ़ गया? मनोबल बढ़ गया। करा अगला पॉइंट, जिससे पूरे विश्व के एक भयंकर युद्ध के नज़दीक अपने को खड़ा पाया। किसको खड़ा पाया? अपने को खड़ा पाया। उग्र राष्ट्रवाद। हिटलर प्रचंड उग्रवादी एवं निरंकुश था। उसने राजनीति विरोधियों का दमन किया। उसने दूसरे का राजनैतिक जीवन समाप्त कर दिया। जब जर्मनी में एक पार्टी थी नाजी पार्टी एवं एक नेता था हिटलर। इस प्रकार नाजीवाद कार्यक्रम ने द्वितीय विश्व युद्ध के तट पर लाकर खड़ा कर दिया। कौची कर दिया? खड़ा कर दिया। कौन देने योगवाद? ध्यान देने योगवाद। कौन लर है? बोल सर क्लियर है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को क्या कर दीजिए? लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीक़ा से वीडियो आपको और क्या हो सके? मिल सके। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टीसी? पीटीसी, पवन टीचिंग सेंटर। ये था प्रश्न संख्या 3 की ओर। हम लोग चलते आगे प्रश्न संख्या कितनी की ओर चलते हैं? प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। तो बोल सर प्रश्न संख्या 4 कह क्या रहा है? देखिए क्या कर रहा है, जो देखिए प्रश्न संख्या 4, क्या साम्यवाद के भय से जर्मनी पूंजीपति को हिटलर का समर्थन बनाया? क्या समाजवाद के भय से ऐसा हुआ?
तो देखते हैं, तो उत्तर होगा 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का प्रभाव जर्मनी पर पड़ा। किस पर पड़ा? जर्मनी पर पड़ा। यहाँ भी अनेक युवक समाजवादी संगठन का निर्माण किए। समाजवादियों ने बायबन गणतंत्र को उखाड़ने एवं वर्साय सर्वहारा वर्ग, कौन वर्ग? सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद, कौन वाद? अधिनायकवाद लाने का प्रयास किया। यह प्रयास जर्मनी में राष्ट्रीयता के लिए, किसके लिए? राष्ट्रीयता के लिए एक निश्चित खतरा था। देश के उदारवादी लोग, कौन लोग? उदारवादी लोग साम्यवाद की बढ़ती हुई शक्ति देश के लिए संकट समझते थे। क्या समझते थे? संकट समझते थे। हिटलर ने जनता को समाजवाद, कौनवाद? समाजवाद के विनाशकारी परिणामों से अवगत कराया। जर्मनी का उद्योगपति, कौनपति? पूंजीपति एवं जमींदार वर्ग काफी भयभीत हो गया। कौची हो गया था जी? भयभीत हो गया था, क्योंकि समाजवादी व्यवस्थाओं में देश की सारी संपत्ति राष्ट्रीय संपत्ति हो गई जाती है। उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व, कौन स्वामित्व? निजी स्वामित्व समाप्त कर दिया जाता है और उत्पादन व्यवस्था में निजी मुनाफे की भावना को निकाल दिया जाता है। कौची दिया जाता है? निकाल दिया जाता है। उद्योग पर मजदूरों का नियंत्रण हो जाता है। उद्योग पर किसका नियंत्रण हो जाता है? मजदूरों का नियंत्रण हो जाता है। इसी भय से भयभीत होकर जर्मन पूंजीपतियों ने हिटलर का साथ दिया। किसका साथ दिया? हिटलर का। कौन लड़का? हिटलर का। कौन देने? ये था आपका प्रश्न संख्या 4 का उत्तर इतना था। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टीसी? पीटीसी, पवन टीचिंग सेंटर। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता तो फिर से मैं कहूँगा एक बार जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या कितनी ओर चलते हैं? प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कर रहा है? जो देखिए बोल क्या कर रहा है सर, हम क्या आपके आप सामने रखा हुआ है जी, क्या कर रहा है? 5 में रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी क्या है? कौन? टोक्यो। रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी क्या है? जो ये अति लघु त्रिप्रश्न का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5। रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी क्या है? उत्तर अबिसिनियाई युद्ध में, कौन युद्ध में? अबिसिनियाई युद्ध में जर्मनी ने, कौन मानी ने? जर्मनी ने इटली की सहायता की थी। किसकी सहायता की? इटली की सहायता की। अतः रोम मतलब इटली की राजधानी, रोम मतलब किसकी राजधानी? इटली की राजधानी। और बर्लिन, कौन लिन? बर्लिन, बर्लिन मतलब जर्मनी की राजधानी। किसकी राजधानी? जर्मनी की राजधानी ने आपस में एक संधि कर ली। किसी कर ली? संधि कर ली। यह रोम बर्लिन धुरी के नाम से जाना जाता था है। 1936 ईस्वी में जर्मनी और जापान ने साम्यवाद, कौनवाद? साम्यवाद के विरुद्ध, कौनवाद के विरुद्ध? साम्यवाद के विरुद्ध एक आपसी समझौता किया। फलतः यह त्रिदलीय संधि रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी के नाम से क्या हुआ? विख्यात हुआ। कौची हुआ? विख्यात हुआ। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है सर? क्लियर है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। पीटीसी। आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं कौन उत्तरी प्रश्न की ओर चलते हैं जी, दीर्घ उत्तरी प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 कर रहा है क्या जगह? हिटलर के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाले। हिटलर के कौचे पर प्रकाश डाले का रहा है? दीर्घ उत्तरी प्रश्न में। हिटलर पर दीर्घ उत्तरी प्रश्न 3 को है, देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न हिटलर के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। हिटलर की विदेशी नीति जर्मनी को खोई प्रतिष्ठा प्राप्त करवाइए। अच्छा, तीसरा नाजीवाद दर्शन निरंकुशता का समर्थन एवं लोकतंत्र का क्या के विरोध था, विवेचन कीजिए। ये तीनों प्रश्न की हम लोग चलते हैं, देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, हिटलर के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालें। उत्तर एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक शहर में एक साधारण परिवार में हुआ था। उसका लालन पालन सही तरीके से नहीं हो सका। बचपन में वह चित्रकार बनना चाहता था,
परंतु इसकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। अंततः उसने सेना में नौकरी कर ली। प्रथम विश्व युद्ध में वह जर्मनी की तरफ से लड़ा और युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के लिए उसे आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ था। कौन सी प्राप्त हुआ था? आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ था। अलग रहा। हिटलर 1921 ईस्वी में नाजी पार्टी की स्थापना की और जर्मनी की सत्ता हथियाने का प्रयास करने लगा, पर असफल हो गया और जेल भेज दिया गया, जहां उसने मेन केप अर्थात मेन संघर्ष नामक पुस्तक की रचना की। जेल से बाहर आने के बाद जर्मनी के राष्ट्रपति ने उसे 30 जनवरी 1933 ईस्वी को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया। 31 जनवरी 1933 ईस्वी को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया। 1934 ईस्वी में जर्मन राष्ट्रपति हिडेनबर्ग की मृत्यु हो गई। अब वह पूर्णतः तानाशाह बन गया। वे देश का फ्यूहरर मतलब नेता होता बन गया, देश का नेता बन गया। उसने एक राष्ट्र, एक देश और एक नेता, वन पीपुल, वन एम्पायर एंड वन लीडर का नारा दिया। 1945 ईस्वी में 1945 ईस्वी तक वह जर्मनी का भाग पता बन गया। हिटलर का आकर्षक और प्रभावोत्पादक व्यक्तित्व था। वह भाषण देने में अत्यंत निपुण था। अपने भाषणों से वह श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। उसके सत्तारूढ़ होने में जनमत का उसने पक्ष में होना अत्यंत सहायक सिद्ध हुआ। सहायक सिद्ध हुआ। हिटलर जर्मन जाति के मनोभाव से भली भांति परिचित था। वह जानता था कि जर्मन निवासी वर्साई की संधि के अपमान को नहीं भूला है। इसलिए वह अपनी भाषणों में से संधि और इसे करने वाले नवंबर क्रिमिनल्स कहना नहीं भूलता था। जनता उसके विचारों से उनकी ओर आकृष्ट हुई। जर्मनी में उसकी घात जम गई। जम गई। ये था आपका दीर्घ उत्तरी का प्रश्न संख्या 1 का उत्तर। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। काउंटीसी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। कौन की ओर? 2 की ओर। कौची कह रहा? प्रश्न संख्या 2। हिटलर की विदेश नीति जर्मनी की खोई प्रतिष्ठा प्राप्त करने का एक साधन था। कैसे? हिटलर की विदेशी नीति जर्मनी की खोई प्रतिष्ठा प्राप्त करने का एक नीति था। कैसे? उत्तर प्रथम विश्व युद्ध के बाद। किसके बाद? प्रथम विश्व युद्ध के बाद पराजित जर्मनी। पराजित जर्मनी पर मित्र राष्ट्रों द्वारा वर्साई संधि की अपमानजनक शर्तें लाद दी गई थी, जिसे हिटलर नहीं भुला पाया था। निजी दर्शन के अनुसार वह शक्ति के बल पर, किसके बल पर? शक्ति के बल पर जर्मन साम्राज्य की सीमा और गौरव को बढ़ाना चाहता था। इसी से उसकी खोई प्रतिष्ठा प्राप्त होने की संभावना थी। ऐसा हिटलर समझता था कि हिटलर की विदेशी नीति के मूल तत्व में अपमानजनक वर्साई संधि को समाप्त करना, जर्मनी को एक सूत्र में बांधना तथा जर्मन संप्रदाय का विस्तार करना था। यूरोप में साम्यवाद को रोकना चाहता था। इस सब नीतियों को लागू कर हिटलर अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता था।
और वह अपनी नीतियों को कार्यान्वित से सक्रिय हो गया। कौची हो गया? कार्यान्वित से सक्रिय हो गया। कौन नीतियों से? वह अपने नीतियों से। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है तो क्लियर है। आगे हम लोग चलते हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न है तो थोड़ा सा लंबा तो बड़ा तो होगा ही। अगला पॉइंट में इसी में कर रहा है, राष्ट्र संघ में पृथक होना। क्या है राष्ट्र संघ में पृथक होना? वर्साय की कठोरता और अपमानजनक संधि से जर्मन आहत थे। राष्ट्र संघ का सदस्य बने रहने से जर्मनी को कोई लाभ नहीं था, अतः उसने 1933 ईस्वी में जेनेवा निशस्त्रीकरण की शर्त सभी राष्ट्रों पर समान रूप से लागू करने की मांग की, परंतु जब उसे सफलता नहीं मिली तो उसने 1933 ईस्वी में राष्ट्र संघ की सदस्यता छोड़ने की घोषणा कर दी। वर्साय की संधि को भंग करना। हिटलर के वर्साय की संधि को मानने से इनकार कर दिया। उसे नहीं मानते हुए संधि की धज्जियां उड़ा दी और 1935 ईस्वी में वर्साय की संधि को मानने से इनकार कर दिया। कौन कार कर दिया? इनकार कर दिया। और पोलैंड के साथ 10 वर्षीय समझौता। 1934 ईस्वी में हिटलर ने पोलैंड के साथ 10 वर्षीय समझौता किया कि वे एक दूसरे की वर्तमान सीमाओं का किसी भी प्रकार अतिक्रमण नहीं करेगा। ब्रिटेन में समझौता। जून 1935 में जर्मनी तथा ब्रिटेन में समझौता हो गया, जिसके अनुसार ब्रिटेन ने स्वीकार कर लिया वह जर्मनी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा सकता है, बशर्ते वह अपनी नौसेना 35% अधिक न बढ़ाए। हिटलर की यह कूटनीतिक विजय थी। अगला, रोम। बर्लिन धुरी राष्ट्रीय मित्र की तलाश में इटली की ओर हाथ बढ़ाया, फलतः रोम बर्लिन धुरी का निर्माण हुआ। अगला, कमिटी विरोध समझौता। संवाद खतरे से बचने के लिए जर्मनी, इटली एवं जापान के बीच कम्युनिस्ट विरोधी समझौता 1936 ईस्वी में संपन्न हुआ, जो बाद में धुरी राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन लर है तो सर क्लियर है। आगे में कह रहा है, ऑस्ट्रिया एवं चेकोस्लोवाकिया का विलय जर्मन भाषी को एक सूत्र में बांधने का हिटलर को विदेशी नीति का लक्ष्य था। उसने ऑस्ट्रिया को अपने राज में मिलाकर वह गौरवान्वित हुआ। उसका मनोबल काफी बढ़ गया। इस तरह वह अपनी साख बनाने में सफल हुआ। कौन हुआ? सफल हुआ। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है तो क्लियर है। कौन टीसी? पीटीसी। दोस्तों, यदि आपको पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। दोस्तों, यदि आपको कहीं अच्छा लग रहा हो वीडियो को तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ एक बार क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए। हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या, अगला चल रहे हैं प्रश्न संख्या किसकी ओर? 3 की ओर। करा, नाजीवाद दर्शन निरंकुशता का समर्थन एवं लोकतंत्र का विरोध था। विवेचन कीजिए। उत्तर, नाजी दर्शन सर्वाधिकवाद या निरंकुशता का समर्थन था। वह सारी शक्ति एक व्यक्ति अथवा राज्य में केंद्रित करना चाहता था, इसलिए यह जनतंत्रात्मक व्यवस्था एवं लोकतंत्र का विरोध था। नाजी दर्शन में संसदीय संस्थाओं के लिए कोई स्थान नहीं था। नाजी सारी शक्ति का एक महान और शक्तिशाली नेता के हाथों में सौंप देने की बात करती थी। सॉरी, ये प्रसंख्या तो 3 का था। प्रसंख्या 3 का हम लोग चल रहे हैं। करती थी। करा, जो प्रसंख्या 3 है, जो क्या है, लास्ट आपका है। करा, लोकतंत्र का विरोध। जर्मनी के सत्ता संभालने के बाद हिटलर ने सारी शक्ति, कौन शक्ति? हिटलर ने सारी शक्ति अपने हाथों में केंद्रित कर ली तथा एक तानाशाह बन बैठा।
उसने प्रेस तथा वाक्य अभिव्यक्ता की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया। कौन बंद लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। एवं विरोधी दलों का पूर्णतः सफाया कर दिया। कौन देने योगवाद? ध्यान देने योगवाद। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। सफलता कर दिया। इसने शिक्षण संस्थाओं तथा जनसंचार पर भी प्रतिबंध लागू किया। इस प्रकार जर्मनी में लोकतांत्रिक आवाज को दफन करने का प्रयास हुआ, जो बाद में राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध हुआ। अगला करा निरंकुशता का समर्थन कैसे, जो देखिए विवेचना करेगा तो उसमें देखते हैं समर्थन। नाजीवाद राजा की निरंकुशता शक्ति पर बल प्रदान करता है। जर्मनी में हिटलर निरंकुश शक्ति का सहारा लिया। सत्ता में आते ही उसने गुप्तचर पुलिस गेस्टापो का संगठन किया, जिसका आतंक पूरे जर्मनी पर छा गया। उसने विशेष कारागृह की स्थापना की, जिसके माध्यम से राजनीतिक विरोधियों का दमन किया। राइक्सटाग की इमारतें में हिटलर ने खुद आग लगवाई, परंतु उसका दोषारोपण समाजवादियों पर लगा दिया। इस तरह राजनीतिक जीवन समाप्त कर दिया गया। अब जर्मनी में एक पार्टी थी, एक नेता था हिटलर। कौन देने योगवाद? ध्यान देने योगवाद। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौन? टीसी पीटीसी पवन टीचिंग सेंटर। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अंत में मैं को यही कहूँगा, छोटे को प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़ा से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें और यूँ आगे बढ़ते रहें।